हेलो दोस्तों, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण कब होने वाला है, कितने दिन का होता है और इस दौरान रखी जाने वाली सावधानियों को लेकर के इस वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। समझेंगे सारी बातों को। सबसे पहली बात, आपका जो फाइनलेशन होने वाला है, जो क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण होने वाला है, ये एक ही दिन होता है। आपके बैच में चाहे 100 स्टूडेंट हो या 50 स्टूडेंट हो, सभी का ये एक ही दिन होने वाला है। और जो डेट फिक्स होगा कॉलेज में आपके, पहले तो पंजीयक विभाग की तरफ से जो डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशन आएगा उसमें लगभग 1 वीक का टाइम मिलने वाला है। जैसे पिछले साल की अपन बात करते हैं तो 1 वीक का टाइम मिला था, जैसे 23 सितंबर से 30 सितंबर का। और अब सेशन जल्दी कंप्लीट करना है। फर्स्ट ईयर काउंसलिंग होकर के नए स्टूडेंट आ रहे हैं तो आपको सेकंड ईयर में भेजना है भाई, तो आपका फाइनलेशन जल्दी होने वाला है। 1 वीक के लिए टाइम मिलेगा डिपार्टमेंट की तरफ से और एक डेट उनके बीच में फिक्स होने वाली है आपके कॉलेज की तरफ से, और उसी डेट को आपके कॉलेज के सभी स्टूडेंट का एक साथ ही होने वाला है और सभी को इसमें प्रेजेंट रहना जरूरी रहता है। आपका ये एग्जाम्स की तरह ही इंपॉर्टेंट काम रहता है। अगर आप इसमें एब्सेंट रहते हैं तो यहाँ पर भी आपके बैक लग जाएगी। आपका जो रिजल्ट उत्तीर्ण आने वाला था या फिर सानुग्रह उत्तीर्ण आने वाला था, वहां पर आपके पूरक लिखा आपको मिलने वाला है कि आपके आपके फाइनलेशन आपने अटेंड नहीं किया है, तो ये भी आपके लिए करना जरूरी रहता है। अब यहाँ पर करने वाले काम और रखी जाने वाली सावधानियों को लेकर के हम आगे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रही सेल के बारे में। आप एसएससी की, रेलवे की या टीचिंग वैकेंसीज, डीएसएसबी की, ऐसे सभी इंडिया लेवल वैकेंसीज की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, देन आपको प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड कर लेना है। टेक्स्ट बुक पर आपको सभी भर्ती परीक्षाओं की, देखिए इंडिया लेवल की बात हो रही है, एसएससी, रेलवे, डीएसएसबी की बात कर ले, टीचिंग में सीटेट की बात कर ले, तो सभी वैकेंसीज को लेकर के यहाँ पर आपको टेस्ट मिलने वाले हैं। प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं वो भी टेस्ट के रूप में मिलने वाले हैं। जो नए अपडेटेड पैटर्न्स के साथ में टेस्ट यहाँ पर अपडेट होते रहते हैं, तो ढेर सारे टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। टेक्स्ट बुक ऐप पर 13 जुलाई से 15 जुलाई तक कामयाबी एक्सप्रेस सेल चल रही है, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक पास 439 रुपए मिनिमम प्राइसेस पे मिल जाएगा और अपना कूपन कोड LOKMI10 आप यूज करेंगे तो आपको 12% इंस्टेंट और डिस्काउंट मिलने वाला है। अब इस टेक्स्ट बुक पास प्रो में आपको क्या मिलने वाला है, देखिए एक ही पास से आपको साल भर के लिए एक्सेस मिलेगा सभी वैकेंसीज के लिए, जहां पर आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो या सीटेट की तैयारी कर रहे हो, डीएसएसबी की, केवीएस की, जैसे सेंट्रल टीचिंग वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हो, तो चाहे किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो, आपका काम एक ही पास से हो जाने वाला है। तो एक ही पास लेकर के आप अदर वैकेंसीज के टेस्ट दे सकते हैं, पीवाईक्यूज देख सकते हैं। पीवाईक्यूज भी टेस्ट के रूप में आपको देखने को मिलेंगे और कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम में सोल्व करना है, तो ऐसी सारी मॉनिटरिंग वहां पर आपकी होती रहेंगी। एक जो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का इशू रहता है, वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो पाएंगी। तो टेक्स्ट बुक पास जरूर से ज्वाइन कर लें। उसके लिए आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, और अपना कूपन कोड LOKMI10 आप यूज करेंगे तो आपको 12% इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। आपके फाइनलेशन को लेकर के हम बात करते हैं, तो देखिए फाइनलेशन आपका एक दिन का होने वाला है, ये आपने समझ लिया है, और उसी दिन सभी स्टूडेंट का फाइनलेशन होने वाला है और ये अटेंड करना आपके लिए जरूरी रहता है। अब इस दिन काम क्या क्या रहता है, तो आपको जो भी सारी इंटर्नशिप डायरियां मिली हुई है वो सभी इसी दिन जमा होने वाली है। कुछ कॉलेज में पहले भी जमा कर लेते हैं, कुछ में इसी दिन आप सभी प्रकार की इंटर्नशिप डायरियों को जमा किया जाता है, जिसमें कि विद्यालय अनुभव कार्यक्रम वाली, दैनिक पाठ्य योजना वाली, आपके मननशील रिपोर्ट, केस स्टडी वाली, पाठ्य पुस्तक विश्लेषण वाली, क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण पाठ्य पुस्तक विश्लेषण की हो गई, और दैनिक पाठ्य योजना के बाद में समालोचना पाठ्य योजना हो गई क्रिटिसिज्म वाली, और उसके बाद में माइक्रो टीचिंग डायरियां आपको मिली होंगी। तो ऐसे अलग अलग कॉलेज का अलग अलग सिस्टम रहता है और ये कुछ कॉमनली डायरियां हैं जो कि मैक्सिमम कॉलेजेस में मिलती है। इन सबको भरना कैसे है, वो सारी चीजें हम अपने मेन चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको इंटर्नशिप की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से वीडियोस देख करके आप बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से अपनी इंटर्नशिप डायरी को फिल कर लेंगे। सभी की पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, तो अपना टेलीग्राम चैनल लोक में स्टडीज आप जरूर से ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब ये तो बात रही आपको इंटर्नशिप डायरियां भरने को लेकर के, तो सभी ये आपको डायरियां भर लेनी है। अब यहाँ पर इस दिन के लिए तैयार करने वाली स्पेसिफिक डायरी कौन सी है, तो वहां पर आपको केस स्टडी, मननशील रिपोर्ट, पाठ्य पुस्तक विश्लेषण और विद्यालय अनुभव कार्यक्रम वाली ये कुछ डायरियां ऐसी होती है जो उस दिन आपके फाइनलेशन वाले दिन, क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण वाले दिन चेक करे जाने के और ज्यादा अच्छे से चेक करे जाने के चांसेस रहते हैं। बाकी जो डायरियां रहती हैं उनमें उतना डीपली चेक उनको नहीं करते हैं। तो डायरियां आपको एक तो अच्छे से भर लेनी है सारी डायरियां, और उसके बाद में उनके कंटेंट को भी आपको देख लेना है कि मननशील रिपोर्ट है तो उसमें हम विद्यालय के बारे में पूर्व कल्पनाएं करते हैं, फिर विद्यालय की वर्तमान स्थिति को मेंशन करते हैं। तो ऐसी आपको जानकारी ध्यान में रखनी है कि कौन सी डायरी में किस बारे में हम बात कर रहे हैं। पाठ्य पुस्तक विश्लेषण वाली डायरी है तो हम एक पाठ्य पुस्तक का विश्लेषण उसमें कर रहे हैं। दैनिक पाठ योजना वाली डायरी है तो उसमें हम लेसन प्लान बनाते हैं। लेसन प्लान कैसे बनता है, लेसन प्लान में हम उद्देश्य कथन लिखते हैं, प्रस्तावना प्रश्न लिखते हैं, प्रस्तावना प्रश्न कितने लिखते हैं, उनमें समस्यात्मक प्रश्न कौन सा आता है, 5 प्रश्न समस्यात्मक आता है, फिर प्रस्तुति
स्पष्टीकरण करते हैं, मूल्यांकन प्रश्न भी देते हैं, गृहकार्य भी देते हैं। तो ऐसी सारी जानकारियाँ जो कॉमन जानकारियाँ हैं, वो आप ध्यान में रखेंगे अपने डायरियों से संबंधित। और एक आपको इंटर्नशिप कंप्लीट वाला जो सर्टिफिकेट मिला है, तो वो भी इसी दिन जमा होने वाला है। कुछ कॉलेजेस में पहले जमा कर लेते हैं, कुछ में आपको इसी फाइनल के दौरान जमा होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ज़्यादा कुछ माथाफोड़ी नहीं रहती है आपके फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में थोड़ा-सा काम ज़्यादा रहता है, वहाँ पर आपको मॉडल चार्ट बनाने पड़ते हैं, वार्षिक पाठ योजना डायरी मिलती है, वहाँ पर जो टॉपिक आपको कॉलेज से मिला है, उस पर एक तो लेसन प्लान बनाना पड़ता है और उसी टॉपिक पर आपको मॉडल और चार्ट बनाने पड़ते हैं। फिर एक स्कूल अलॉट होती है, वहाँ पर आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ता है 5-7 मिनट के लिए। तो एक थोड़ी लंबी प्रोसेस रहती है सेकंड ईयर में, बट फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ा-सा बेसिक फॉर्मेलिटीज़ के तौर पर ही सारा काम रहता है। और आपको देखिए, इस दिन आपकी डायरियाँ चेक करने के दौरान आपके वाइवा के अंतर्गत कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे। अब वो प्रश्न आपको इंडिविजुअल एक-एक स्टूडेंट को बुला करके नहीं पूछेंगे, 4-4, 5-5, 6-6 ऐसे स्टूडेंट्स के ग्रुप में आपको बुला करके पूछेंगे। आपको प्रश्न आ रहा है, देन आप बता देंगे, नहीं आ रहा है, आप चुपचाप खड़े रहेंगे भाई। एक पोलाइट वे में आपको कॉलेज ड्रेस पहन करके जानी है, ये सारी बातें तो आप कॉमनली समझते ही हैं और हम पीछे से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तो ये ऐसे कुछ डाउट आपके नहीं होंगे। तो आपको देखिए, शुरुआती जो स्टूडेंट रहेंगे, जैसे ए से शुरू होकर के नाम आ रहे हैं, तो शुरुआती 20-30 स्टूडेंट हैं, तो उन पे थोड़ा-सा स्ट्रिक्टली काम आप कर सकते हैं या ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएँ उनसे, और बाद के तो फिर फॉर्मेलिटीज़ ही रहते हैं लास्ट में तो। तो एक ही दिन में सारे स्टूडेंट का काम होने वाला था, आप समझ रहे हैं कि 5-5, 6-6 स्टूडेंट को एक साथ बुलाएँगे और 1-1, 2-2 प्रश्न किसी से पूछा, किसी से नहीं पूछा, तो ऐसे फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी, ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। और प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, उस केस में भी कोई टेंशन नहीं लेनी है। कॉमनली जो बेसिक नंबर आपको जो चाहिए होते हैं, 80 टू 90% आपको नंबर आराम से मिल जाते हैं, तो उसमें कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। और वाइवा वगैरह आपके 5-5 नंबर के ऐसे होते हैं, तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, देन चुप रहना है, आ रहा है तो आपको अच्छे से बता देना है, एक्सप्लेन कर देना है। प्रश्न कैसे क्या पूछे जाते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा-सा ब्रीफ में बताऊँ तो आपको जैसे टीचिंग मेथड से रिलेटेड प्रश्न पूछ लें, आपको पूछ ले किसी फुल फॉर्म को लेकर के जो टीचिंग मेथड्स वगैरह में आ रही है कि सीसी क्या होता है, एनसीएफ क्या होता है, ऐसे आपको जनरल प्रश्न पूछ सकते हैं। या लेसन प्लान कैसे बनता है, या आपको पूछ ले विद्यालय अनुभव कार्यक्रम वाली डायरी में आपने क्या किया, केस स्टडी डायरी में हम क्या करते हैं। तो ऐसे कुछ जनरल प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। या व्यवहारिक प्रश्न आपको पूछ ले, विद्यालय से संबंधित प्रश्न पूछ ले, मिड डे मील क्या होती है उस बारे में पूछ ले, आपको पूछ ले कि विद्यालयों में टीचर और स्टूडेंट का रेशियो कितना क्या है और जो स्टाफिंग पैटर्न के बाद में क्या अपडेट हो रहा है। तो ऐसे सारे जनरल प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उसके लिए उतनी कोई लोड देने वाली बात है नहीं। अभी जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि अपनी इंटर्नशिप डायरियों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, और अपने इंटर्नशिप स्कूल से आपने इंटर्नशिप कंप्लीट वाला सर्टिफिकेट ले लिया होगा और अपनी इंटर्नशिप डायरियों पर सिग्नेचर वगैरह सब कुछ अच्छे से काम करा के अपना डन रखना है। जैसे ही आपको कॉलेज से डेट्स मिलेगी, तो आपको कॉलेज ग्रुप में बता दिया जाएगा। मेरे तक कोई नोटिफिकेशन आता है पंचायत विभाग की तरफ से, तो वो हम जरूर से डिस्कशन चैनल पर कर ही लेंगे। और जो इंस्ट्रक्शंस अपडेट होकर के आ जाएं एक बार, तो फिर हम उनको लेकर के और अच्छे से बात कर लेंगे। बाकी अगर वो नए इंस्ट्रक्शन नहीं आते हैं, एक बार डेट्स आ जाए, तो फिर उसके बाद में हम इंस्ट्रक्शन को लेकर के भी बात कर लेंगे कि क्या क्या सावधानियां रखनी है, वो सारी चीजें। तो अभी जो बेसिक सारे काम थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और एक लाइन में अगर मुझे डिफाइन करना हो कि अब आपकी कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैक्सिमम सारे काम आपके कंप्लीट हो गए हैं। जो मेन काम थे, जिन पर आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने वाले काम थे, वो सभी 10 पेपर आपके अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। अब ये जो काम बचा है आपके फाइनल लेक्चर वाला, इसमें सिर्फ आपको प्रेजेंट रहना जरूरी है। अगर प्रेजेंट नहीं रह पाते हैं, देन फिर आपका ये बैक रह जाएगा, जो कि सेकंड ईयर के साथ में भी क्लियर हो जाएगा। बट उसमें सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है कि आपके फर्स्ट ईयर के 10 पेपर सारे अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए, देन आपका फाइनलेशन बैक रह करके आपका सेकंड ईयर में भी फाइनलेशन हो सकता है, अगर आपका बाकी सारा काम अच्छे से कंप्लीट हो रखा है। तो ये सारी बातें रहती हैं इस फाइनलेशन के रिगार्डिंग, क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण के रिगार्डिंग। तो आप अभी अपने रीट पात्रता परीक्षा को लेकर के अभी रूमर्स चल रहे हैं, कंफर्म कोई अपडेट्स नहीं है, तो आप उसकी तैयारी पर लग सकते हैं। सीईटी के फॉर्म आ रखे हैं, सीईटी का फॉर्म भर करके उसकी तैयारी करिए भाई। वैकेंसीज की तैयारियों में लगिए, सेकंड ईयर आपकी जल्दी शुरू होने वाली है। कई सारे स्टूडेंट्स का मैसेज था कि भैया हमारे क्या वेकेशन आने वाले हैं, कि 2-3 महीने की ऐसे छुट्टियां थोड़ी आएंगी इसमें, तो आपकी छुट्टियां नहीं आने वाली है भाई। अब बहुत जल्दी ही आपकी क्लासेस को लेकर के नोटिफिकेशन आने वाला है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि अगस्त के मिड में या लास्ट तक आपके क्लासेस स्टार्ट होने को लेकर के नोटिफिकेशन आ जाने वाला है। फिर आपका सेशन सेकंड ईयर का शुरू हो जाने वाला है। ये सारी बातें हैं कि रिजल्ट से पहले ही शुरू हो जाएगा सेशन आपका, इस बात का भी आप ध्यान रखें। ये सारी बातें थी इस वीडियो के लिए। आई होप आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। फिर भी आपका कोई सवाल रहे, कोई भी सुझाव रहे, देन आप कमेंट्स में बताएंगे। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अपने नए चैनल लोकेंद्र मीणा चैनल 10,000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। थैंक यू।